हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो दिसंबर आने वाला है और आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर दिसंबर पे वीडियो बनाइए कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 99%, 90% 80% मार्क्स कैसे लाए एग्जाम में, क्योंकि काफी जरूरी होता है एक स्ट्रेटेजी तैयार करना। अगर स्ट्रेटेजी तैयार रहता है तो हम अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ले आते हैं कड़ी मेहनत करके, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी पता ना रहे, गोल पता ना रहे तो कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते। इसीलिए आज आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाकर लाया हूं, जिस स्ट्रेटजी को अगर आप अपना लेते हैं तो बेहतर से बेहतर अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। 80% पर 90% ये नंबर एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए लाना। कैसे लाएंगे इन सारे पे आज चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, सो प्लीज आप सभी एकदम ध्यान से वीडियो को एकदम देखेंगे, फालतू की बातें मत करेंगे और कुछ टाइम देंगे 10 से 15 मिनट आप हमें, और बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। उसी प्रकार से आपको करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज हमें करना है, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट को नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास अब एकदम गोल्डन समय बचा हुआ है। एकदम गोल्डन समय है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन ही बचा हुआ है हमारे लिए। दिसंबर से आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, और क्लास 12 वाले जो बिहार बोर्ड के, उसके लिए 15 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसके लिए 15 दिन में वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो समझ लीजिए आपके पास भी 60 दिन ही बचे हुए, और 60 दिन में कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है उन सारे पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए ये 60 दिन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बांटा हूं। आपको आप क्या करते हैं नहीं करते उससे तो हमें मतलब नहीं, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्या चीज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए बताया हूं कि देखिए कोई भी बच्चे नॉर्मल सोते होंगे ना, कोई जो भी सोते होंगे ना, तो कम से कम आप स्टूडेंट थे तो 4 बजे उठ ही जाते हैं। ठीक है, 4 बजे आपको उठ जाना है। ठीक है, 4 बजे उठना है और 4 से 6 आपको पढ़ाई करना है। 4 से 6 पढ़ाई करना है। इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। 4 से 6 उठिए और 2 भागों में बांट दीजिए। 30 मिनट आप ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हुए उसको रिवीजन कर लीजिए। नया चीज याद करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो उसको भी याद कर सकते हैं, तो उसको करना है। उसके बाद 1.5 घंटा आप है ना सिर्फ ओनली सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आपके लिए याद करना काफी जरूरी है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद नहीं करते तो फिर बोर्ड एग्जाम में 50% तो सब्जेक्टिव ही रहता है ना, तो कैसे उसको सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देने का मतलब यह हमें रखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ समझना है हमें, किस प्रकार से इसका आंसर होगा। ऐसा अगर रटिएगा ना तो कभी भी एक कहानी के तौर पर उसको किसी से जोड़कर, किसी चीज से जोड़ दीजिए, किसी रिलेशनशिप से जोड़ दीजिए, किसी स्थान से जोड़ दीजिए और इस प्रकार से याद कीजिए ताकि वो आपके लिए याद हो जाए। ठीक है, ऐसा रटिएगा तो याद नहीं होने वाला है, तो रटना नहीं। ऐसा हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे आप एसएसटी पढ़िए, आप साइंस पढ़िए, आप मैथ पढ़िए। मैथ को तो इस टाइम में आप छोड़ ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मैथ को छोड़ देना है। जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर 2 नंबर वाले क्वेश्चन याद कीजिए और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करना है, लेकिन 5 नंबर वाले पे भी करना, क्योंकि 5 नंबर से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 11 से 1 PM तक क्या करना है, क्लास 12 वाले, 10th वाले, जो भी सबके लिए वीडियो। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि 10th वाले के लिए, 12th वाले, सबके लिए वीडियो मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको, है ना। क्लास यानी क्लास 10th वाले याद रखेंगे, क्लास 10th वाले है ना 11 से 1 PM तक, यानी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप मैथ बनाइए। और जो सब्जेक्ट आपको हार्ड रखता है, जैसे साइंस का कोई 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन को ना, हार्ड क्वेश्चन सब जो भी क्वेश्चन हार्ड रहते हैं उसको यहाँ पे रखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, किसी का सहायता नहीं लेना। ठीक है, जब वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व ना हो तब आप YouTube का सहायता ले सकते हैं, आप अपने सर जी का सहायता ले सकते हैं, बुक का सहायता ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये गोल्डन समय में आपको खुद से वर्क करना है। मैथ, देखिए मैथ है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन आप जो इजी बोलते हैं ना उन्हीं का मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं मैथ में इतने मस्त थे लेकिन मैथ में ही सबसे कम नंबर आया था। तो मैथ पे फोकस हमको करना है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम मैथ में रहता है। तो इस पे आपको ये जो गोल्डन समय है 11 से 1 बजे तक, इसमें आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 आप क्या करते हैं ये हम पे नहीं, क्योंकि 1 से 2 में आप लंच कीजिएगा, 1 घंटा आधा घंटा, फिर रिलैक्स भी करना है ना तो हमको, तो ये 1 से 2 में आप क्या करते हैं उससे फिर हमें कोई मतलब नहीं। आपको पढ़ाई करने के लिए 3 से 5 एक 2 घंटे का टाइम मैं फिर बताया हूं। 2 घंटे आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एस मतलब
बेस से हम किसको सूचित करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, तो आप जो भी ज्यादातर तो आप लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू ये पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा, या संस्कृत हो जिनका वो संस्कृत पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आर से क्या करना है, आर से वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो क्वेश्चन आपको याद हो, यानी रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही एग्जाम में टॉप लाने का सबसे मूल मंत्र है। रिवीजन जो करते हैं वही एग्जाम में टॉप आते हैं, वही एग्जाम में बेहतर नंबर लाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सी, देखिए बहुत सारे सी का मतलब कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं ना 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या 4 से 5 6 बजे के बीच में है ना, यहाँ पे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो आप कोचिंग पढ़ते तो बढ़िया है, कोचिंग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कोचिंग को पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ते वो ये 2 घंटे बढ़िया से फोकस करेंगे इस स्टडी पे, ठीक है। उसके बाद आपको 5 PM से 8 PM, देखिए 5 PM से 8 PM में आपको क्या करना है, 5 PM से 8 PM है जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन भी क्लास करते हैं और ऑनलाइन भी क्लास करते हैं। तो ज्यादातर आप क्लास देखिए ना, ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी के मौसम में ज्यादातर आपको क्लास मिलेगा ना, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा। यहाँ पे आपको दिन में भी कभी कभी क्लास मिलता है, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास वो सर पे निर्भर करते कब दे दे, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो वो आपको मैनेज करने आता होगा, ठीक है। तो ये 5 से 8 आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लास करना है। ऑनलाइन क्लास करने के बाद 2 नंबर वाले फिर से लिखे मैंने, 2 नंबर वाले पे ज्यादातर फोकस है मेरा, 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका हिंदी से हो गया, इंग्लिश से हो गया, क्या कहते हैं साइंस से हो गया, सोशल साइंस से हो गया, हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उसको है ना आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो बेहतर है, और पढ़ाई मान लीजिए कभी कभी क्या होता है 5 से 6 हुआ पढ़ाई, या 6 से 7 हुआ और फिर बीच में पढ़ाई नहीं हुई, तो उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को देखना है ना जो क्वेश्चन आपको याद हो, और उसको क्या करना है, मुजवानी लिखना है। मुजवानी लिखने का मतलब बिना देखे हुए, बिना कुछ किए हुए उसको लिखना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि चंपारण सत्याग्रह किसे कहते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह आपको याद है ना, फिर भी यहाँ पे लिखना है। वैसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के मॉडल पेपर की हेल्प ले सकते हैं। मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हल भी रहते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी आपको हल मिलेगा। तो वो आंसर को नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको समय मिले ऑनलाइन क्लास के अलावा तब ये कार्य करना है, ठीक है। और ऑनलाइन नहीं क्लास करते तो इस समय आपके लिए गोल्डन समय है, पूरे समय को आप रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए लिया हूं, देखिए उसके बाद 8 से 9 आप लोग मैक्सिमम ठंडी है, ठंडी में 8 से 9 में आप खाना वाना खाइएगा, एकदम फ्री हो सकते हैं। उसके बाद आपको 9 से 10 PM बहुत बढ़िया सा समय है आपके लिए, 10 से 10:30 भी इसे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। 10 से 10:30 कर सकते हैं। इसमें करना है OSDR। अब DR क्या होता है बताएंगे। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ओ मतलब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेना है सिर्फ, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। और DR, उसके बाद DR मतलब है यानी सोते वक्त जाइए, तो सोने से पहले 10 मिनट आप समय लीजिए या 20 मिनट लीजिए। आपको यह बनाना है कि कल हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, ठीक है। कल हमें कौन कौन से कार्य करना है, एक कॉपी लेना है, ठीक है, एक कॉपी लेना है, कोई भी कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेज पे लिख लीजिए कि कल हमको, अगर हम इसी रूटीन को फॉलो करना है तो इसमें तो हमको सभी सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा ना, तो हम कल किस प्रकार से मैनेज करेंगे उसको आप बेहतरीन तरीका से लिख लीजिए। क्योंकि लिखा हुआ चीज है ना वो बहुत हमारे दिमाग में हंट करता है, और इतने ज्यादा हंट करता है वो जल्दी पूरा होता है। मैं आज ही शायद यूट्यूब पे डाला था कि आप सब क्या बोर्ड एग्जाम में नंबर, अच्छा नंबर लाना जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कहता हूं 2 से 3 बच्चे लिखे होंगे और नहीं तो नहीं लिखे होंगे। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप बेहतर नंबर ला कैसे सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि आपको खुद पे बिलीव नहीं कि हम लिख देंगे और ये पब्लिकली हो जाएगा, और पब्लिकली हो जाएगा तो सब देखेगा, आप बाद में नहीं लाएंगे तो कहेंगे अरे फलाना तक कल इतना नंबर लो यार, लाया नहीं। तो ये बात आपको दिमाग में हंट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं सुनना। जिस चीज को आप लिखते हैं ना वो चीज आपको बहुत ज्यादा याद रहता है और उस चीज पर आपको फोकस रहता है, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है, यानी एक गोल बनाना, लिखकर गोल बनाना जरूरी है। हम अपने माइंड में से बनाते तो वो गोल हमारे लिए जरूरी नहीं होता। तो जो भी चीज का आपका गोल है
तो उसको क्या करना है, यानी 10 जब सोने जाए तो उससे 10 से 15 मिनट समय लीजिए और अपने कल के रूटीन को कैसे फॉलो करना है उसको लिख लीजिए। और कल आने वाले कल को जब सोइएगा उसके बाद उठिएगा, कोई प्रॉब्लम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पुनः उसी रूटीन को फॉलो करना है। ये आपको डेली करना है, ठीक है, डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये DR डेली करना है, एवरीडे करना है, एवरीडे कीजिएगा, तब आपको समझ में आ गया कि वाकई में हमारे लिए कौन से सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना, कौन से सब्जेक्ट जरूरी नहीं, कौन से सब्जेक्ट कल पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ये आपको एवरीडे करना पड़ेगा, डेली रूटीन का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डेली रूटीन का फॉलो में ये आप कर सकते हैं और आपके लिए ये जो समय बताया हूं इस समय को आप बढ़िया से रियलाइज करके पढ़िएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। टोटल के टोटल है ना 2 3 2 3 1, यानी टोटल के टोटल आपके लिए कितना 3 5 10 11 घंटे हो जाते हैं। 5 5 10 11 घंटे हो जाते हैं। लेकिन 11 घंटे है ना आप लोगों से संभव हो तो पढ़िए, क्योंकि इसमें तो 2-3 घंटे ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी मैंने दे दिया हूं। और ज्यादातर बच्चे देखिए पढ़ना जरूरी है, एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे टीचर बोलते हैं और आप लोग भी सोचते हैं कि अभी जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ऐसा बात नहीं है, आप लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार से पढ़िए। 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा बहुत हो गया स्टडी के लिए। ऐसा नहीं एग्जाम का कम समय आया है तो 24 घंटा पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे, सोएंगे नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का समय कम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पढ़े ना कुछ, फिर भी आप पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीका से और ज्यादातर भर दिन पढ़ते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं एग्जाम का कम समय उलबुला जाते हैं, ऐसे उलबुलाते हैं ना मत पूछिए, हालात उनका खराब रहता है। कभी ये सब्जेक्ट उठाएंगे, अरे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते, इसको सब्जेक्ट ये यानी इस प्रकार से करते हुए वो कुछ नहीं पढ़ पाते। तो ये कार्य नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान रखने योग्य बात में हम आपको कुछ अपने अनुसार से बताऊंगा कि कौन कौन से बात को ध्यान रखना है और आप कोशिश करेंगे कि इन बातों को ध्यान रखेंगे और ये रूटीन को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसा रूटीन दिया होना जो ये रूटीन सबके लिए जरूरी है। और इस रूटीन में आप लोग हम कहते हैं ना कोई कार्य नहीं करते होंगे, बस 3 से 5 में हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना ऑफलाइन कोचिंग में रहते हैं, तो इसमें आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप 6 बजे के बाद 6 से आपके पास 10 बजे तक का समय है, ये जो 4 घंटा का समय है, इसमें जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में रहते हैं वो कोचिंग करेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ते, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते, वो 1-2 क्लास देखेंगे तो बेहतर रहेगा। या कोई वर्क है, मम्मी का वर्क है, पापा का वर्क है या घर का वर्क है, तो उसको कीजिए, बेहतर है। उसके बाद आप 10 बजे से पुनः 11 बजे से फ्री होकर सब कुछ कीजिए, नहाना वहाना सब कुछ आप इसमें है ना जो 6 से लेकर 11 बजे में आप सब कुछ को मैनेज कर सकते हैं। यह बेहतर समय है आपके लिए सब कुछ को मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान देने में मैंने आपको नवंबर से पढ़कर एग्जाम में कैसे टॉप आए, इसमें मैं आपको बताया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिसंबर तक ही समय लेना है सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है। और अब दिसंबर आपका आ गया है, यानी अब आपके पास एग्जाम के लिए टोटल 60 दिन बचा हुआ है। तो 60 दिन में बस आपको 15 दिन में सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम हो, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट हो पाता है तो कर लीजिए, नोट बना पाते हैं तो नोट बना लीजिए, और नहीं हो पाता है तो बस 15 दिन के बाद इसको छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से छोड़ ही दीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप इतना पढ़ लिए हैं ना कि अगर सिलेबस कंप्लीट न भी है ना, तो अगर आप बेहतर तरीका से पढ़े हुए तो आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए अब छोड़ देना 15 दिन में, आपसे हो तो कीजिए, नहीं हो तो इस पर फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम का कम समय और सिलेबस के चक्कर में रहिएगा ना तो एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्रैश कोर्स कर लेंगे, क्रैश कोर्स से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न याद कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो प्रश्न सबको याद कर लेंगे। हाँ, लेकिन 15 दिन आपके पास है, क्लास 10th वाले के लिए 15 दिन है, आप कर सकते हैं। क्लास 12th वाले के लिए तो हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन आप भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी 45 दिन बचा हुआ है। तो आप इस 15 दिन को ले सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना। कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। एक नोट बना लीजिए, नोट आपके लिए बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर नोट नहीं बना रहेगा ना तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते। तो नोट बनाना हमारे लिए जरूरी है। और उसी नोट को मैं क्या करेंगे, 45 दिन जो बचेगा 15 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक ही लेंगे। 1 फरवरी तक आपको बस 45 दिन आपको ओनली रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है। मैं रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में आपने 1 साल में पढ़ा और एज आप 10 दिन में 15 दिन में आप इसको पूरे को कहिएगा कि हम रिवीजन कर लेंगे, कभी भी नहीं हो सकता।
10 से 15 दिन में आप कभी भी नहीं कर सकते, चाहे 8 घंटा पढ़िए चाहे 10 घंटा पढ़िए, आपसे ये कभी भी नहीं होगा। आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और टाइम कम से कम मैक्सिमम 45 दिन दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम समय हो जाओ, तो 45 दिन ओनली रिवीजन पे टाइम दीजिए। उसको याद की है उसको पुनः से पढ़ लीजिए ना, पुनः से याद कर लीजिए ना, क्योंकि आप जितना पढ़ चुके हैं ना उतना ही से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन आपके लिए जरूरी है। रिवीजन में क्रैश कोर्स भी आ जाता है, क्रैश कोर्स अगर कहीं पे हो रहा है तो रिवीजन एज अ क्रैश कोर्स ही, ठीक है। क्रैश कोर्स में आपको फास्ट में पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ पे रिवीजन में क्रैश कोर्स ले सकते हैं और रिवीजन कीजिए। और जरूरी नहीं है कोई नए टॉपिक को पढ़ना, नए टॉपिक को ना पढ़िए तो बेहतर रहेगा। 5 नंबर वाले 6 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा ले, क्वेश्चन बैंक में इतने क्वेश्चन रहते हैं और कोई क्वेश्चन को देखिए आप उसका आंसर नहीं देखिए, कोई क्वेश्चन को देखिए और उसको अपने बुक में कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखिए उसका आंसर मुझवानी लिखने की कोशिश कीजिए, बिना देखे आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। समझिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और एग्जाम में जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा। अगर इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। मैथ के लिए क्या करना, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन को है ना 2-3 तरीके से पूछा जाता है, उन 2-3 तरीका को बनाना सीख लीजिए। 2-3 तरीके से कैसे बनाएंगे, जल्दी में कैसे बनाएंगे, तो रिवीजन कीजिएगा तब यह समझ में आएगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन को बना लीजिएगा और उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो मैथ नहीं समझ में आने वाला। तो रिवीजन हमारे लिए सबसे जरूरी, इसलिए हम थोड़ा देर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद ये मैं लिखा हूँ स्लीप यानी सोना। सोना आपके लिए 6 से 7 घंटे मैक्सिमम जरूरी है। 6 से 7 घंटे का नींद एकदम जरूरी है, लेवे कीजिए, ठीक है। अगर इस नींद को नहीं लेते तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, सेहत में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। इसलिए नींद को छोड़ना नहीं है, 6 से 7 घंटे का कंटिन्यू नींद लेना है, ठीक है। क्योंकि नींद हमारे लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पे नींद लिखा हो। बहुत सारे बच्चे नींद नहीं ले पाते सही से, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। नींद को एकदम कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि नींद अगर आपका कंटिन्यू रहेगा तो तभी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। उसके बाद मैं लिखा हूँ डेली रूटीन गोल, यानी डेली रूटीन गोल में यही है आपका कि डेली का रूटीन क्या रहना चाहिए, ठीक है। डेली का रूटीन आपका क्या है, उस गोल को आप पूरा किए या नहीं किए, पूरा किए तो सही लगा देंगे, नहीं पूरा किए तो गलत लगा देंगे। ऐसे करके है ना आप 60 कॉलम बना लीजिए 60 दिन का, ठीक है। और जिस दिन पूरा हुआ 1 तारीख को, यहाँ पे 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 1 तारीख को पूरा हो गया ऐसे लगा देंगे, 2 तारीख को नहीं पूरा हुआ ऐसे कर देंगे, 3 तारीख को नहीं पूरा, यानी इस प्रकार से आप कीजिएगा ना तो 60 दिन में आपको पता चल जाएगा। फरवरी आएगा ना जिस दिन पता चल जाएगा कि वाकई में मैं जो यह रूटीन का फॉलो किया था यह मेरे लिए कितना जरूरी था। अगर मैं पूरे दिन इसका सही है, कुछ दिन गड़बड़ है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह सही है तो आप समझ जाइए आपकी तैयारी बेहतर है, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ WFIF। WFIF के मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं। देखिए W मतलब व्हाट्सएप, F मतलब फेसबुक, I मतलब इंस्टाग्राम और F मतलब आपका ये भी फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो गया, तो व्हाट्सएप पे आपको थोड़ा सा कम सा फोकस करना है। व्हाट्सएप पे क्या करते हैं आप लोग, ज्यादातर बात ही नहीं करते किसी से, तो अपनों से बात कीजिए। आगे मैं बताऊंगा, अपनों से बात कीजिए जो आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो। ज्यादातर यहाँ पे फ्रेंड्स इसीलिए लिखा हूं मैंने कि ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ही मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे रील ज्यादातर मिलेंगे, रील के लिए मौज हो गया और वगैरह वो जोश हो गया, काफी ज्यादा है अपने इंडिया में। शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ही दे ही दिया है शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म। तो शॉर्ट वीडियो देखते देखते आपका 2 घंटा 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से हमें काफी ज्यादा मनोरंजन फील होता है और बढ़िया भी लगता है देखने में। हम भी कभी कभी देखते रहते तो समय का पता नहीं चलता, कितना ज्यादा देख लिए वीडियो कोई ठीक नहीं है। ऐसे अगर कोई एक 10 मिनट का क्लास लगा ले तो अरे 10 मिनट का क्लास है, जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, भगा भगा के देख ले। आइए शॉर्ट वीडियो को 15 मिनट तेरे में स्वाइप अप करते जाओ और देखते जाओ, स्वाइप अप करते जाओ और देखते जाओ, यानी समय का पता ही नहीं चलेगा आप लोग कितना ज्यादा देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपका फ्रेंड ही रहता है ज्यादातर। आपके जो अपने रहते हैं ना, अपनों को थोड़ा सा फोकस कीजिए, गैरों को भी फोकस कीजिए, अपनों को थोड़ा सा ज्यादातर फोकस करना है, क्योंकि जब एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा तभी आपको अपने की जरूरत पड़ेगा। और कुछ एग्जाम में ऐसा तो किसी का हो ना, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तभी आपको अपना ही साथ देगा, दूसरा साथ नहीं देने वाला है।
तो इन सब पे थोड़ा सा फोकस करना है, अपनों से लगाव रखना है, अपनों से एकदम लगाव रखिएगा तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं एकदम घमंड नहीं, यानी अपने अंदर घमंड पैदा नहीं कर लेना है कि मैं तो एग्जाम में टॉप आऊँगा, मेरा दोस्त कुछ भी जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपका जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, उनको बताइए कि किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे तो एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला। इससे आपका रिवीजन भी होगा और उसका तैयारी भी बेहतर हो जाएगा। मैं अपना खुद बात बताऊं, मैं ना जब क्लास 10th में था, तो आप लोगों को पता ना, बिलीव हो या ना हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे टीचर से पूछ सकते हैं, मैं ना अपने पूरे जो बॉयज का फ्रेंड्स था ना, यानी बॉयफ्रेंड जो भी मेरा था बॉयफ्रेंड, उन सारे फ्रेंड को मैं ना पढ़ाया हूँ, सारे को, एक दो को नहीं, सारे को मैंने खुद पढ़ाया हूँ। मैं अपने घर पे बुलाता था, 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जिनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो सुनेंगे तो कहेंगे मेरा बेइज्जती कर रहा है, उनको मैं ना अपने घर पे बुलाता था और उसको घर पे बुलाकर पढ़ाता था, अपने नोट्स को देते थे। कभी कभी कहते थे ये नोट्स ले जाओ, फोटो कॉपी करा लो और इसको थोड़ा सा पढ़ना, जहां पर प्रॉब्लम हो हमसे पूछ लेना, नहीं तो सर जी से पूछ लेना। तो इस ऐसे करते हैं तो आपका भी तैयारी बेहतर होता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जिसको आप अगर फोकस करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। आशा करते हैं यह जो जानकारी दिया हूँ इस सब पे ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो माँ तू बड़े सपने देखते ही अपने लाडले के लिए, अपने प्यारे के लिए, अपने दुलारी के लिए और अपने जान के लिए, पापा की परी, यानी पापा अपने परी के लिए बड़े सपने देखते हैं, ठीक है। तो पापा की परी और माँ का मगरमच्छ सब ध्यान रखेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए, क्योंकि बेहतर से बेहतर नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा अब कंटिन्यू पढ़ाई को करना पड़ेगा और इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस बातों को जो बताया हूँ, इस बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत कम समय बचा हुआ एग्जाम का, और एग्जाम का कम समय बचा हुआ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ये सच बोल रहा हूँ ना, बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। मैं खुद अपने लिए भी करता हूँ। एक स्वार्थ छुपा हुआ है हमारे अंदर भी, ऐसा बात नहीं स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, स्वार्थ छुपा हुआ है, लेकिन यह सब मेहनत आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो आप बेहतर से बेहतर नंबर लाइए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जब बेहतर से बेहतर नंबर लाइएगा तो हमारे लिए बहुत खुशी होगा, ठीक है। एक बार जब मैं रिजल्ट सुनूंगा ना, तो मैं जो इतना ज़्यादा मेहनत किया ना, 700, 1000, 2000 वीडियो बनाऊंगा, ये सब मेहनत मेरा उस समय बुझाएगा सफल होगा। क्योंकि एज एग्ज़ाम के समय तक तो लगता है 1000 से ज़्यादा भी वीडियो बनाना पड़ जाएगा आप सभी के लिए। तो अब बनाऊँगा वीडियो, कोई नहीं, लेकिन बस आप लोग प्यार दीजिए यूँ ही और अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जब बेहतर नंबर लाएंगे ना, तो ये मेरा जो 700, 800 वीडियो बनाया हुआ, यह सब तभी सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं सफल हो पाएगा। तो बस आप प्यार दीजिए और यूं ही पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि सभी जानकारी अच्छा लगा हो। वीडियो में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि अगर हम सब कुछ बताते हैं तो लेट हो ही जाता है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को यूं ही बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।